प्राचीन या सॉरी सबसे पहला समयांकित शीतलेश्वर महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में, उदयपुर में, मारवाड़ में, झालरापाटन। उत्तर नंबर 4 झालरापाटन झालावाड़ में है, चंद्रभागा नदी के किनारे। दोस्तों समयांकित यानी 689 ईस्वी का एक शिलालेख कि ये जो राजा दुर्गण का शिलालेख मिला है इस मंदिर पर 689 ईस्वी का है। कभी कोई जीवन में आपसे पूछे कि 689 ईस्वी का ये जो अभिलेख मिला, शिलालेख मिला राजा दुर्गण का, और राजा दुर्गण के एक सामंत हुआ करते थे दोस्तों जिनका नाम मिलता है वापक। कहते हैं कि वापक जो कि एक सामंत थे, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो आपसे कोई पूछे इस मंदिर का निर्माण कब हुआ? 7वीं शताब्दी में 689 ईस्वी में इसका निर्माण किसने कराया? वापक नामक एक सामंत ने कराया। वो किसका सामंत था दोस्तों? ये राजा दुर्गण का सामंत था। ये जो शिलालेख मिला, ये शिलालेख दोस्तों कौन सी ईस्वी का है? 689। और इस शिलालेख के बारे में एक तकड़ी बात दोस्तों, ये संस्कृत भाषा में है। आपको ये किसी किताब में नहीं मिलेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। ये संस्कृत भाषा का शिलालेख, एक मात्र 5 ही पंक्तियां हैं दोस्तों। कितनी पंक्तियां हैं? 5 ही पंक्तियां। जिस प्रकार से सम्मिधेश्वर मंदिर में 53 पंक्तियां और 75 श्लोक थे, उसी प्रकार से इस मंदिर में जो अभिलेख है वो मात्र 5 पंक्तियों में है, संस्कृत भाषा में है। एक गजब की बात और बताना चाहूंगा, यह मंदिर भूमिज शैली में निर्मित है दोस्तों। ये मंदिर भूमिज शैली में निर्मित है, ये बात भी आपको याद रखनी है। भूमिज शैली का मंदिर है। और एक तकड़ी बात जो आज तक आपको पता ही नहीं होगा, इस मंदिर के दरवाजे, इस मंदिर के दरवाजे आप देखेंगे तो वो दरवाजे अजंता शैली में निर्मित है दोस्तों। अजंता शैली में निर्मित है इसके दरवाजे, ये भी आप याद रखें, इसके दरवाजे अजंता शैली में है। एक चीज और मैं बताऊं, चंद्रभागा नदी के किनारे है, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। एक चीज आपके लिए खास है, कहते हैं कि झालरापाटन में 2 मंदिर मिलते हैं। एक मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर, दूसरा है आपका सूर्य मंदिर। दोस्तों ये जो सूर्य मंदिर है ये भगवान विष्णु यानी वैष्णव संप्रदाय का है, जबकि ये जो मंदिर है ये शिव को समर्पित है, यानी शैव धर्म का है। शिव को समर्पित या शिव भगवान का मंदिर है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। सूर्य मंदिर, ये निकट मंदिर है दोनों। ये सूर्य मंदिर है अर्थात वैष्णव मंदिर है। इसे सप्तरथ मंदिर भी कहते हैं। इसे 4 भुजा दोस्तों, ये कर्नल टोड ने कहा है इसके बारे में, 4 भुजा मंदिर भी इसे कहते हैं। और एक नाम और है इसका, 7 सहेलियों का मंदिर। 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। एक शैली होती है कच्छप घाट। सूर्य मंदिर कच्छप घाट शैली में निर्मित है, जबकि वो मंदिर भूमिज शैली का है। उसके दरवाजे अजंता शैली में निर्मित है। कितनी प्यारी बात है दोस्तों। एक तकड़ी बात, कहते हैं इस मंदिर के अंदर शिव और पार्वती को हम गौरी भी कहते हैं। इसका एक और नाम मिलता है हर गौरी। दोस्तों यहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग और हर गौरी कहते हैं इन दोनों की प्रतिमा है। इन दोनों की प्रतिमा है, एक ही चट्टान को काट करके शिवलिंग बनाया गया और शिवलिंग की तरफ देखती हुई हर गौरी यानी पार्वती की प्रतिमा भी है। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का वह कौन सा प्राचीन मंदिर है जिसमें एक ही चट्टान को काट करके हर गौरी और शिवलिंग बनाए गए हैं। एक और तकड़ी चीज आप जानते होंगे, भगवान शिव का 28वां अवतार दोस्तों लकुलिश जी, जो कि पाशुपत संप्रदाय के थे। इस मंदिर के प्रमुख देवता कौन है? यहाँ पर लकुलिश है दोस्तों। लकुलिश जी का मंदिर यानी लकुलिश जी की ही पूजा होती है यहाँ। और लकुलिश जी कौन है? वैसे पाशुपत संप्रदाय के हैं। पाशुपत एक शिव की शाखा हो गई ना, देव धर्म की शाखा, उसके प्रवर्तक है लकुलिश जी।
और लकुलिस जी की पूजा यहाँ पर मुख्यतः होती है। और जैसे ही आप प्रवेश द्वार में एंट्री करेंगे तो प्रवेश द्वार के अंदर कहते हैं कि पद्मासन, पद्मासन मुद्रा नहीं होती, प्रवेश द्वार पर पद्मासन मुद्रा में लकुलिस जी बैठे हुए हैं। ये मंदिर है शीतलेश्वर। और ये आपका भगवान सूर्य वाला मंदिर था, ये वैष्णव यानी वैष्णव संप्रदाय का मंदिर, ये शैव संप्रदाय का, दोनों में अंतर है। इसका निर्माण नागभट्ट द्वितीय ने कराया था। किसने? नागभट्ट द्वितीय में। ये कच्छप घाट शैली में है, ये भूमि शैली में है, ये भी अंतर याद रखें। अगला और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने, कुवल्यमाला नामक ग्रंथ में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? बार बार ये क्वेश्चन आता रहा है। कुवल्यमाला दोस्तों इसमें कितनी? इसमें उत्तर नंबर 3 18 भाषा। क्या पूछा है? कितनी देसी भाषाओं का? दोस्तों कुवल्यमाला किसने लिखी? दोस्तों ये उद्योतन सूरी ने लिखी। उद्योतन सूरी ये कौन थे? दोस्तों ये वत्सराज के दरबारी, वत्सराज गुर्जर प्रतिहार जो है वत्सराज के दरबारी थे। कहते हैं कि ये जालोर के अंदर रहे थे, यानी जालोर जब राजधानी हुआ करती थी वत्सराज की, उस समय जालोर के वत्सराज जो राजा थे उनके दरबार में उद्योतन सूरी रहा करते थे। 778 ईस्वी में, 778 ईस्वी में दोस्तों जालोर में रहते हुए, जाबालीपुर में रहते हुए, यानी जाबालीपुर में रहते हुए इस ग्रंथ को लिखा गया। क्वेश्चन पूछे कि ये कौन सी भाषा में है? दोस्तों ये मुख्यतः प्राकृत भाषा में था। मूल रूप से किस भाषा में है? मूल रूप से लिख देता हूं, मूल रूप से, मूलतः ये किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। लिपि कौन सी है? दोस्तों चंपू लिपि है, या चंपू शैली आप करेंगे। शैली कौन सी है? चंपू। दोस्तों याद रखें, प्राकृत भाषा में उद्योतन सूरी ने लिखा कुवल्यमाला। इसमें पूरे देश की, हमारे देश की 18 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है, 18 क्षेत्रीय भाषाओं का। और उन 18 में से एक राजस्थान की भाषा है बरू भाषा। कौन सी है? राजस्थान की बरू भाषा। नाम है इनका उद्योतन सूरी। कहते हैं कि इस कुवल्यमाला नामक ग्रंथ में ये एक महिला को समर्पित है। दोस्तों एक महिला को समर्पित कुवल्यमाला नाम की महिला। कहते हैं कि उस समय 8वीं शताब्दी का सांस्कृतिक जीवन जो था उसका पूरा का पूरा इसमें वर्णन किया गया है। वत्सराज के समय की बात है। और ये कहां पर लिखा हुआ? जाबालीपुर में लिखा गया, जालोर में लिखा गया। दोस्तों ये 8वीं शताब्दी का गजब का ग्रंथ। और ये उपन्यास है। दोस्तों ये क्या है? ये एक उपन्यास है, ये भी आप याद करेंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा। हाँ एक चीज और है, कहते हैं कि इस कुवल्यमाला को लिखा गया प्राकृत में। प्राकृत का मतलब एक प्रकार की उस समय की प्रचलित भाषा, देसी भाषा, आम बोलचाल की भाषा, वो उस समय जो थी 8वीं सदी में, वो प्राकृत भाषा थी। आगे चल करके इसी ग्रंथ के अंदर दोस्तों कुछ और भाषाओं को काम में लिया गया, जिसमें संस्कृत भी काम में ली गई। इसमें कुछ वार्तालाप ऐसे हैं जो अपभ्रंश में भी है और संस्कृत में भी है, कुछ और भाषाओं में भी है, लेकिन मुख्यतः ये ग्रंथ प्राकृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मयूराकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है? 4 ऑप्शन, अजय मेरुगढ़, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 मेहरानगढ़। दोस्तों मयूराकृति, मोर जैसी आकृति, मोर जैसी आकृति के कारण ही इसे मेहरानगढ़ कहते हैं। जिस पहाड़ी पर है उसे चिड़िया टूक की पहाड़ी कहते हैं। माता करणी माता के आशीर्वाद से राव जोधा ने इस किले की नींव रखी। दोस्तों कहते हैं कि यह किला जिस पहाड़ी पर है उसका नाम है चिड़िया टूक। और एक चीज और, यहाँ पर मोती महल, फतेह महल, फूल महल, श्रृंगार चौकी, चामुंडा माता का मंदिर, जो कि मूलतः जब मंदिर बना तब बनाया गया जोधा के द्वारा। तखत विलास वेरी इंपोर्टेंट, चौकेलाव महल जानते हो आप, और 2-3 बावड़ियां जो आपके कई बार एग्जाम में आई है। दोस्तों एक बावड़ी आई ईदगाह की बावड़ी, वो इसी मेहरानगढ़ में है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। एक है नाजर की बावड़ी, वो भी इसमें है। एक है रानीसर तालाब और एक है पदमसर तालाब। दोस्तों रानीसर
और पदमसर तालाब, ये दोनों तालाब, ईदगाह की बावड़ी और नाजर जी की बावड़ी, ये सब इसी किले में है। और आपको याद होगा इस किले की तोपें, है ना, कड़क बिजली, गजनी, याद है ना, वो तमाम प्रकार की तोपें यहाँ की प्रसिद्ध रही है। एक चीज और कहते हैं यहाँ पर जसवंत थड़ा भी है, इसकी तलहटी में जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बेटे सरदार सिंह ने बनवाया। मैं तो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि जसवंत थड़ा, जिसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं, ये सरदार सिंह ने बनवाया जसवंत सिंह यानी पिता की याद में। मुझे तो आप इतना ही बता दो, ये एक मकबरा है, ये मकबरा है मेहरानगढ़ के किले में, सफेद संगमरमर से निर्मित है। आप तो मुझे इतना बता देना, इसके वास्तुकार कौन थे? यदि कोई आप बता दे तो मुझे, आपके नोट्स में नहीं है, आप ऐड कर लेना। दोस्तों आप याद रखें, जसवंत खड़ा, रहीम बख्श और बुद्धमल, दोस्तों बुद्धमल, ये दो इसके वास्तुकार हैं, रट लेना। जसवंत थड़ा के वास्तुकार कौन थे? बुद्धमल और रहीम बख्श, रट लेना, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हमें आप